नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सांची किरण न्यूज में। रायसेन के जिला अस्पताल के एसएनसीयू वार्ड को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रथम पुरस्कार दिया गया है। एसके न्यूज टीम वहां पहुंची, वहां मौजूद डॉक्टर, नर्सेस एवं सिविल सर्जन से बात की। पेश है रायसेन से संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट, एसके न्यूज। कुछ दिन पूर्व तक रायसेन अस्पताल हमेशा आलोचनाओं का शिकार होता था, लेकिन जब से स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी बने हैं और यहाँ का कार्यभार संभाला है सिविल सर्जन श्री ए.के. शर्मा ने, तब इस अस्पताल में काफ़ी आमूल परिवर्तन हुए हैं। अभी पता चला है कि एसएनसीयू इस वार्ड के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस अस्पताल को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। आज हम इस एसएनसीयू वार्ड का दौरा करेंगे और पता करेंगे कि पुरस्कार कैसे और क्यों मिला। मैं विष्णु परते के साथ राकेश जैन, एसके न्यूज रायसेन। अब एसके न्यूज टीम पहुंचा है एसएनसीयू वार्ड के में, जहां पे हम सिविल सर्जन ए.के. शर्मा जी से चर्चा करेंगे कि उन्होंने कैसे इस अस्पताल को संभाला हुआ है और कैसे पाया उन्होंने प्रथम पुरस्कार। सर, प्रथम तो एसके न्यूज और पूरा रायसेन शहर आपको बधाई देता है कि इस अस्पताल में आपने एसएनसीयू में प्रथम पुरस्कार जीता है। बताने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अब हमें थोड़ा ये बताएंगे ये कितने साल पहले बना है सर? ये करीब 2007 में यहाँ स्थापित हुआ था जी। और जब से यहाँ निरंतर बच्चों को भर्ती किया जा रहा है, नवजात शिशुओं को, और हमारे यहाँ के जो चिकित्सक हैं, नर्सिंग ऑफिसर, और वहाँ का एक प्रोटोकॉल होता है एसएनसीयू का, उसमें सारे पैरामीटरों का पालन करते हुए हम लोग इस स्थान को प्राप्त कर चुके हैं। अच्छा, एक बार बताइए सर, इसमें किस टाइप के बच्चे भर्ती होते हैं? इसमें जो नवजात शिशु होते हैं, चाहे बालक हो चाहे बालिकाएं, जो गंभीर अवस्था में होते हैं, उन्हों को यहाँ उपचारित भर्ती किया जाता है। कई बार तो बच्चा 1 किलो का है, उसको भी हम लोगों ने भर्ती करके यहाँ बचाया है। और इससे भी कम वजन के बच्चों को या और भी सीरियस बच्चों को यहाँ भर्ती करके हम लोगों ने उनको जान बचाने का भरसक प्रयास किया था। वहाँ का सर इनबोर्न और आउटबोर्न, इसका क्या मतलब है? इनबॉर्न वो बच्चे कहलाते हैं जिनकी डिलीवरी हमारे जिला अस्पताल रायसेन में हुई है, और आउटबोर्न वो बच्चे कहलाते हैं जिनकी डिलीवरी जिला अस्पताल रायसेन के बाहर अन्य संस्थाओं में या होम डिलीवरी हुई है। अभी एक बच्ची आई थी, इसको उसके माँ ने फेंक दिया गया था और आपके यहाँ वो आके भर्ती हुई थी, क्या बच्ची ठीक हो गई है? बच्ची स्वस्थ है और उसको ठंड में इतने कम टेम्परेचर में बाहर कोई महिला उसको फेंक के चली गई थी, जो कि सामाजिक रूप से अच्छा कार्य नहीं था निश्चित रूप से, लेकिन पुलिस की सहायता से उसको यहाँ भर्ती किया गया और बच्ची का हमारे चिकित्सकों एवं स्टाफ द्वारा भरसक इलाज किया गया, बच्ची को सुरक्षित किया गया। अधिकतर क्या होता है कि चिकित्सालयों की आलोचना होती है कि फलानी जगह ये हो रहा है, वो हो रहा है, डॉक्टर नहीं है, ये नहीं है, बोलेंगे, लेकिन रायसेन चिकित्सालयों में हम देख रहे हैं कि काफी दिनों में धीरे धीरे बदलाव आया है। इसका असर आप उसको देते हैं? निश्चित रूप से स्वास्थ्य सेवा में जो निरंतर प्रगति और सुधार आ रहा है, उसके लिए मध्य प्रदेश शासन, यहाँ के जनप्रतिनिधि निश्चित रूप से उन्हीं के प्रयासों से इस जिला अस्पताल को इस स्थिति में पहुंचाया गया, और भविष्य में भी और इसमें और भी कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिसके लिए प्रशासन और शासन दोनों का सहयोग सराहनीय है। कई दिनों से निर्माण कार्य चल रहा है अस्पताल का सर, और शायद अलग अलग वार्ड बनाए जा रहे हैं, अच्छा प्रयास है, लेकिन ये कब तक और कितने दिन में पूरा हो पाएगा? इसमें निर्माण एजेंसी चूंकि अन्य संस्था है, PIU है, उनसे मेरी चर्चा हुई थी, तो उनका ये कहना था कि हम दिसंबर में इसको आपको हैंडओवर कर देंगे। दिसंबर 2022 दिसंबर 2022 तो आ ही गया है। 15-20 दिसंबर के बाद का उन्होंने वादा किया हुआ है, तब तक हम बिल्कुल। तो इसमें ऐसे कौन से नए वार्ड आपने जो इंक्लूड किए हैं जो पहले नहीं थे और अब बन गए हैं, और क्या क्या सुविधाएं, जो नई सुविधाएं आप देना जा रहे हैं? इसमें देखिए, सुविधाएं तो वही हैं, पर थोड़ा सा और बेहतर तरीके से बनाई गई हैं। जैसे कि एसएनसीयू है, बहुत अच्छी क्वालिटी का बनाया गया है। एक PICU है जो कि बड़े बच्चों के लिए होता है, वो भी एक बेहतर क्वालिटी का बनाया गया है। इसके अलावा 2 ऑपरेशन थिएटर अलग से सिर्फ महिलाओं के ऑपरेशन के लिए बनाए गए हैं जी। इनके अलावा वहाँ पर गहन शिशु चिकित्सा इकाई यूनिट। डॉक्टर फैसल अहमद है। अच्छा, आप यहीं के निवासी लाइसेंस के? नहीं, यहाँ के निवासी नहीं है, मैं भोपाल से हैं। अच्छा, तो यहाँ पर अभी रह रहे हैं, यहीं पर ही जी। तो आपकी ड्यूटी क्या एसएनसीयू में लगती है? जी, हम यहाँ पर पोस्टेड है एसएनसीयू और PICU के लिए। अच्छा अच्छा। तो सर क्या काम रहता है आप यहाँ पे? यहाँ पर ऐसा डॉक्टर हम लोग जो काम होता है वो अपन करते हैं। अच्छा अच्छा। तो अभी कितने बच्चे भर्ती हैं इसमें?
अभी तो यहाँ पर जो अगर अब पूरे महीने की बात की जाए तो 150 से 170 के बीच में एडमिशन आते हैं हर जी। महीने। अभी भी यहाँ पर कम से कम 15, 20, 25 के आसपास बच्चे एडमिट हैं। अच्छा, तो ये आप बेहतर सुविधा देने के लिए क्या करते हैं? बेहतर सुविधा के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि जो स्टाफ है वो वेल ट्रेंड होना चाहिए जी। और डेडिकेटेड होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। बाकी मशीनें और दवाएं भी हमको पर्याप्त मिल रही हैं जो हमें ज़रूरत है। जी। वेंटिलेटर भी हमारे पास बहुत ढेर सारे आ गए हैं जी। और PICU में भी अच्छे खासे वेंटिलेटर हैं और ऊपर से हमारा स्टाफ जो है काफ़ी डेडिकेटेड है और बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन मेंटेन किया जाता है। कोई भी मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि ड्यूटी है तो कोई और काम कर ले, ड्यूटी है तो आपको ड्यूटी पर ही रहना है। तो इसीलिए क्या होता है कि हमारा जो डेथ रेट है वो काफ़ी कम है और बच्चे स्वस्थ होकर जाते हैं। अच्छा, मान लो कभी जब डेथ हो जाती होगी तो उसकी वजह क्या रहती है? क्या आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाए या कुछ और कारण रहता है? ये डेथ होने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि बच्चे, अब अगर 1 किलो से कम का बच्चा है, 900 ग्राम का बच्चा है, जी। बच्चा आमतौर पर 2.5 किलो के आसपास होना चाहिए। जी। अब अगर 1 किलो से कम का 900 ग्राम का बच्चा है तो उसमें पहले ही वो 75 to 80% वो खत्म ही मामला है उसका। अच्छा। अब उस पर अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो अब उसमें हम कहाँ तक ले जा सकते हैं? जितना अपन से हो रहा है उतना कर रहे हैं। अब अगर इसमें जो बच्चा जब पेट में होता है, प्रेग्नेंट वुमेन पर अगर काम किया जाए तो ये बच्चे अगर 1500 ग्राम के आसपास भी आ जाए जी, तो अपन ये डेथ रेट 0 कर दें। नहीं तो सर बच्चा स्वस्थ हो, ये माँ बाप को आप क्या देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं इसके लिए? उसके लिए हम ये कहना चाहते हैं कि जो माँ बाप हैं वो रेगुलर हॉस्पिटल विजिट करें। जी। जो हमारे जिला अस्पताल में और उनके जो लोकल PSC में जो उनको कहा जा रहा है उसका पालन किया जाए। क्योंकि अक्सर क्या होता है, फॉलिक एसिड दी जाती है, वो पेशेंट्स लेते ही नहीं, जो माएँ होती हैं उसको फेंक देती हैं या रेगुलर विजिट नहीं करती हैं। इसकी वजह से इस तरह के छोटे कम वजन के बच्चे होते हैं, फिर उनको संभाल पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अच्छी जानकारी दी। ये जानकारी आपकी सब जगह पहुंचेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।